इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट वो कह सकते हो आप, वो है सिंपल सा। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई इफ यू आर कमिंग टू यूके ऑन अ स्टूडेंट वीजा, अगर आप यूके में पढ़ने के लिए आ रहे हो, सो इज इट गुड फॉर यू, इज इट बेनिफिशियल फॉर यू, क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है आज इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं यूके के अंदर मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, जहां पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूं, उनको क्लियर कट रास्ते दिखाने की कोशिश करता हूं कि भाई अगर ये करोगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ये करोगे तो अच्छा कोर्स मिल जाएगा। तो इस तरह की मैं नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के साथ, क्लियर कट ट्रांसपेरेंट नॉलेज शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, जिससे कि स्टूडेंट एक बेटर डिसीजन ले सके अपने करियर के बारे में, अपने करियर को बेटर बना सके इन फ्यूचर। तो चलो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी आप लोगों से। वो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अभी कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत ज्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूं और कई बार मैं आपको कॉल बैक भी कर लेता हूं, तो डेफिनेटली डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अभी आ रहा होगा यहीं कहीं इंस्टाग्राम का लिंक, तो फॉलो कर लेना वहां पे। और हाँ, इसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आप लोग मुझसे बात करना, डायरेक्टली वन ऑन वन कन्वर्सेशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप टाइम बुक कर सकते हो मेरे साथ। वैसे इन वीडियोस में सब कुछ है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें, कौन से मॉड्यूल सिलेक्ट करें और क्या पढ़ने के लिए यूके में आए, यूके का एक्सपीरियंस अगर आप लोग चाहते हो, मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन बुक अप योर टाइम विद मी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाई सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आप यूके में पढ़ने के लिए आ रहे हो तो बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट तो डेफिनेटली है ही, इसीलिए आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए जितने भी लगा रहे हो वो इसलिए लगा रहे हो। तो बेनिफिट नंबर 1 जो हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर। इंटरनेशनल एक्सपोजर का मतलब क्या है कि भाई, लेकिन उससे पहले तो पढ़ाई की तो बात कर लें कि पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, पढ़ाई में बेनिफिट है या नहीं। लेकिन उससे पहले चलो इंटरनेशनल एक्सपोजर के बारे में बात करते हैं कि भाई अगर आप इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, बांग्लादेश में रहते हो, किसी भी कंट्री में रहते हो, और अगर आप यूके पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो इंटरनेशनली आप ट्रेवल कर रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो यहां पे जो आपको एक्सपोजर मिलेगा, जो इंडिपेंडेंस मिलेगी, जो लर्निंग होगी, डेफिनेटली वो आपको निखार देगी। डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। सो इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको क्या करेगा, निखारेगा कैसे, मतलब हाउ इट विल मेक यू बेटर पर्सन, ठीक है। कॉन्फिडेंस आएगा, डेफिनेटली इंडिपेंडेंट रहोगे, यहाँ पे दूसरी कंट्री में आके रहोगे, बातें करोगे, इतने सारे लोगों से मिलोगे, कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बढ़ेगा, चाहे किसी का भी हो। मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं जो बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही था, जो बिल्कुल शांत रहता था, छुप छुप के रहता था, शर्मा के रहता था, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर देखा है, ठीक है। दूसरी चीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो यूके की पढ़ाई है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। इंडिया में जॉब करोगे तो भी वहां भी रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आप डिग्री दिखाओगे भाई मैंने यूके से एमबीए करी है, यूके से मैंने मास्टर्स करी है, यूके से मैंने डेटा साइंस करी है, यूके से मैंने डॉक्टर की डिग्री करी है, सब कुछ हर जगह रिकॉग्नाइज्ड है। चाहे आप इंडिया कर जॉब कर लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कर लो, चाहे अमेरिका में कर लो, चाहे सिंगापुर में कर लो, कहीं पे भी जॉब करोगे डेफिनेटली आपकी डिग्री जो होगी वो रिकॉग्नाइज्ड होगी। सो वेल रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज है। यूनिवर्सिटीज यहाँ की जो है वो बहुत अच्छी है, मानी हुई है, उनके वर्ल्ड रैंकिंग्स है, ठीक है। उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी जो तीसरा पॉइंट आता है, वो तीसरा पॉइंट ये है कि यूके में जो पढ़ाई करने के लिए आप आते हो, जैसे कि आप अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाओगे, फॉर एग्जांपल आप जर्मनी में गए या फिर आप इटली में गए या और किसी कंट्री में गए, तो डेफिनेटली आपको जो वहां की लैंग्वेज सीखने के जो कहते हैं ना कि भाई चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि भाई आपको वहां की लैंग्वेज सीखोगे तभी वहां की कंपनी में जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। यूके में इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बचपन से सीखते आ रहे हैं यार, नर्सरी में भी इंग्लिश पढ़ते थे, फर्स्ट में सेकंड में इंग्लिश मीडियम हर कोई पढ़ता हुआ आ रहा है। स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे इंग्लिश मीडियम तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। तो इंग्लिश हर किसी को आती है, तो इंग्लिश यहाँ पे बोलनी है, तो आपके लिए जो मतलब कहते हैं कि भाई जो लैंग्वेज डिफरेंस वो नहीं होगा, तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट वो कह सकते हो आप, वो है सिंपल सा कि भाई यहां पे अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट करी, चाहे वो बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स हो, यू विल गेट अ पीएसडब्ल्यू, दिस इज पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। उसमें क्या होगा भाई, बहुत सारे पूछेंगे पीएसडब्ल्यू में क्या बड़ी बात है।
पीएसडब्ल्यू में बड़ी बात यह है कि एक तो आपको यहाँ पे काम करने का एक्सपोजर होगा, काम करने का जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको आगे टीयर 2 जॉब नहीं मिलती या स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिलती भाई, 5% 10% लोगों को ही मिलती है, ठीक है। अगर नहीं मिलती वो, आपको वापस जाना पड़ा, तो डेफिनेटली आप यहां से कुछ एक्सपीरियंस लेके जाओगे, 2 साल यहां पे जॉब करोगे, उसके साथ साथ पैसे भी तो कमाओगे। जितनी भी फीस भरी है, चाहे वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख, कुछ ना कुछ तो निकाल के जाओगे। अगर 1 साल की आपको जॉब मिलती है पीएसडब्ल्यू के टाइम पे, 2 साल आप काम कर सकते हो, 2 साल में अगर हर साल आपको इस तरह की जॉब मिल जाएगी जिसमें 20,000 पाउंड या 25,000 पाउंड आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। 20,000 में 25,000 में टैक्स कटा कुटू के सब कुछ करके 15,000 पाउंड तो आपके पास आएंगे। 15,000 पाउंड अगर आपके आते हैं और 2 साल के लिए अगर आप काम करते हो तो 15 30,000 पाउंड। अगर आपकी जो फीस थी वो अगर 15,000 पाउंड थी तो 15,000 तो आपके बच गए, जो आप लेके जाओगे और अपनी कंट्री में वापस वहां पे जाके उसको आप यूज कर सकते हो। इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल गया, यूनिवर्सिटी में यहां पे पढ़ाई कर ली, उसके साथ साथ क्या किया आपने, यहां पे भाई जो एक्सपीरियंस था, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल था वो बढ़ा लिया। उसके साथ साथ आपकी जेब में कुछ पैसे भी आ गए, डिग्री भी मिल गई, पैसे भी आ गए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहता हूं जो होना चाहिए, जिसको सोचना चाहिए स्टूडेंट्स को, जो 5 और 10% की जो मैं बात करता हूं ना, टीयर 2 और स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिलती हैं, उसको थोड़ा सा ब्रॉड पिक्चर में सोचना चाहिए। थोड़ा सा ब्रॉड पिक्चर में क्या, ये क्यों मानते हो कि भाई 90% जो लोग हैं आपकी गिनती उसी में होगी, 10% में भी तो हो सकती है जिनको टीयर 2 जॉब मिलती है, स्पॉन्सरशिप जॉब मिलती है। चाहिए क्या उसके लिए, थोड़ी सी हार्डवर्क चाहिए, थोड़ी सी सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव करना चाहिए। अब लोग कई बार ये बोल देते हैं कि भैया सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है, इंग्लिश एक्सेंट में बात करना है, यू हैव टू लर्न अ सॉफ्ट स्किल अदरवाइज यू कैन नॉट हैव अ जॉब। नो 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 भाई, कोई ऐसी लैंग्वेज या आपको ऐसी बोलने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट स्किल का मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि भाई आपको जो आपकी स्पीकिंग है ना, अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, अगले को जब इंटरव्यूअर मेरा इंटरव्यू ले रहा है तो उसको समझ में आ जाए कि भाई एग्जैक्टली मैं बोल क्या रहा हूं, मैं उसको बता क्या रहा हूं कि हार्ट की अगर सर्जरी करते हैं तो कैसे करते हैं, मैं ये समझा रहा हूं उसको। उसके बाद अगर वो कोई क्वेश्चन कर रहा है, वो मुझे सही से समझ में आ जाए, ये नहीं कि बार बार सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, सॉरी, पार्डन प्लीज, ऐसे करोगे तो वो सोचेगा यार इसको समझ में नहीं आ रहा। अगर इसको अभी समझ में नहीं आ रहा और ऑपरेशन कर रहा है और उस वक्त अगर कुछ, मैं डॉक्टर का एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं ऑपरेशन कर रहा हूं उस वक्त अगर नर्स ने कुछ बोल दिया तो कैसे होगा। या फिर डेटा साइंस में अगर कोई काम कर रहा है, अगर उसको कोड दे दिया पूरा पूरा और उसको समझा रहे हैं, अगर उसको बोल रहा है कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है स्टेक होल्डर, अगर उसको समझ में ही नहीं आएगी तो कैसे करेगा। तो ये होती है सॉफ्ट स्किल्स, ना कि एक्सेंट, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड स्किल्स वगैरह तो है ही है भाई, डेफिनेटली वो तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर कोई भी आपको टेक्निकल जो टेस्ट लेते हैं, अगर आप कोडिंग से रिलेटेड हो तो वहां पे टेक्निकल टेस्ट होगा, अगर आप डॉक्टर से रिलेटेड हो, प्लैब वगैरह होंगे, नर्सिंग से रिलेटेड हो, डेफिनेटली आपका आइल्स होता है, आइल्स में अच्छे बैंड चाहिए और जो आपका टेस्ट होता है वो भी अलग होता है। तो हर फील्ड में अपने तरह के टेस्ट होते हैं, उसको आप एप्टीट्यूड कह सकते हो या आपकी नॉलेज टेस्ट कर सकते हो, वो भी सॉफ्ट स्किल में ही कैटेगराइज कर सकते हो उसको, ठीक है। क्योंकि सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड भी कई होते हैं और कई होते हैं आपकी जनरल जो टेक्निकल स्किल्स को देखने के लिए, तो मेक श्योर उस पर भी काम करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप वो 10% में भी आ सकते हो, और अगर आप 10% में फॉल कर गए तो क्या होगा आपको पता है, तो आप टीयर 2 या स्पॉन्सरशिप जॉब पालोगे। और अगर टीयर 2 और स्पॉन्सरशिप जॉब आपने यहां पा ली तो उसके बाद क्या होगा आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद कि भाई डेफिनेटली आप 5 साल यहां रुक सकते हो, 5 साल के बाद आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो आप अप्लाई करोगे तो उसमें क्या होगा भाई, आप यहाँ यूके के सिटीजन बन जाओगे। यूके के सिटीजन बन जाओगे तो यहाँ के बेनिफिट्स ले सकते हो, यहाँ का भाई जो पासपोर्ट है वो ले सकते हो, वर्ल्ड वाइड वो रिकॉग्नाइज्ड है वो पासपोर्ट, वो ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे, पता क्या सोच रहे होंगे, अरे भैया ये 10% वाला लॉजिक है ना, ये बड़ा गड़बड़ है यार, ये इसके चक्कर में है ना, हमें तो यूके आना ही नहीं चाहिए, हमें तो कनाडा चला जाना चाहिए, चाहे और किसी कंट्री में चले जाना चाहिए, यूके तो बहुत मुश्किल है, वहां पे तो हो ही नहीं पाएगा हमारा। अरे ऐसे अगर सोचोगे ना तो कनाडा में भी नहीं होगा, ऐसे सोचोगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो अभी राइट नाउ कि भाई आप लोग, वो डर आपके अगर दिल में बैठा हुआ है, और अगर उस डर को आप जितना ज्यादा पानी दोगे, होता है यार, जितना जिस पौधे को पानी दोगे उतना वो ग्रो करेगा ना। अगर आप अपने डर वाली चीज को ज्यादा पानी दोगे या उसे ज्यादा सोचोगे उसके बारे में, तो वही ग्रो करेगा,
अगर अगर आप ये सोचोगे नहीं यार ऐसी तैसी मैं तो करके दिखाऊंगा, जब मैं कर सकता हूं, मुझे पता है मेरे अंदर कैपेबिलिटीज है, आई कैन डू हार्ड वर्क, आई कैन डू वॉट एवर इट टेक्स एंड आई विल गिव माई 110% एंड आई अचीव दैट। सो अगर आप उसको पानी दोगे ना तो वो ग्रो करेगा, और जब वो ग्रो करेगा ना तो आप ग्रो करोगे, और जब आप ग्रो करोगे तो आपकी जो फैमिली है वो भी ग्रो करेगी, और जब आपकी फैमिली ग्रो करेगी तो आपकी जो हैप्पीनेस है, जो आपकी स्माइल है, वो भी ग्रो करेगी। तो यही मोटिव था इस वीडियो का बनाने का, कि आप लोगों को एक मोटिवेशन देने की डोज, कि भाई यूके में अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो या किसी भी कंट्री में आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग कैन बी अचीवेबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस ये करना है आप लोगों को, अपना 100% डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ अपना इनपुट देना है, फिर देखना मिरेकल्स होंगे और यू विल विटनेस दोज मिरेकल्स। सो यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप चाहते हो कि इस तरह का कंटेंट मैं और भी बनाऊं, तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, और भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना जो भी आप सोचते हो इस वीडियो के बारे में, या फिर आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए